देखो जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डायग्राम फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। आपको फ्लो चार्ट डायग्राम में वैरायटी रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह का डायग्राम कि आप हेडिंग दे दिए, अगर पॉजिटिव निगेटिव ही लिखना है मान लीजिए, तो आप ऐसे कर दिए, ऐसे 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 इस तरह का आप पॉइंट लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए पॉजिटिव और यहाँ पर लिख दिए नेगेटिव, और इस तरह से आप एक एक पॉइंट करके ऐसे अपना लिख सकते हैं। उसी तरह आगे मान लीजिए कि आपका पेज ऐसे, अब यहाँ पर क्या किया आपने, ऐसे कर दिया, एक पॉइंट ऐसे लिख दिया। मान लीजिए कोई पॉइंट बाद में भी याद आया तो आप एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो एक्स्ट्रा। उसी तरह आप मान लीजिए कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और इस तरह से पॉइंट को लिख दो और यहाँ हेडिंग दे दो। एक ये भी तरीका है। उसी तरह एक गोल तरीका है कि यहाँ पर कुछ लिख दिया, हेडिंग दे दिया, और इसके चारों तरफ आपने ऐसे ऐसे पॉइंट बना दिए। उसी तरह इसको और वैरायटी लाने के लिए आप इसको क्लाउड बना दो, क्लाउड बना दो। क्लाउड के चारों तरफ आप इस तरह का कोई वैरायटी डाल दो, इस तरह से भी पॉइंट कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारे डायग्राम चार्ट, फ्लो चार्ट बन सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। आप इसको एक्सपेरिमेंट करो। इस तरह से आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो मोनोटोनस नहीं रहेगा, उसमें एकरूपता नहीं रहेगी, वैरायटी रहेगा, प्रेजेंटेशन निखरेगा और आपको नंबर मिलेगा।